पुरगौव। ये है मदन, अपनी बीवी और एक बेटी के साथ। पहले इसका अपना खुद का बिजनेस था, पर रिश्तेदारी ने इसको बर्बाद करके रख दिया। इसके 2 और भाई थे और माँ थी जो बहुत अमीर और पैसे वाले थे। सब ने इससे रिश्ता तोड़ दिया और इसको घर से निकाल दिया था। अब हम क्या करेंगे? हमारी लड़की की शादी, पढ़ाई कैसे करवाएंगे ना? हमारे पास पैसा है ना ही कोई पूंजी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगा। मेरे पास एक सब्जी की छोटी सी दुकान बची है, मैं वहीं छोटा मोटा सब्जी की दुकान लगा लूँगा। उसने उधर ही काम शुरू कर दिया। सब्जी ले लो, बदनाम टिंडा ले लो, हसीन दिल रुबा प्याज ले लो। धीरे धीरे उसने अपने अंदाज से सबको मोह लिया। दुकान का काम चलने लगा। पर जब ये बात नौकर में बताई, ये देखकर उसके भाई खुश नहीं हुए। आज उनके घर एक नचनिया के कोठे की महफिल लगी है। ओए जल्दी से डार्लिंग, एक गाना बजा। सब नाचते हैं, खाते हैं, मजा करते हैं। उधर उसका भाई सूखी रूखी सब्जी रोटी खाकर काम चल रहा था। अब क्या करना है? कब तक ऐसे सब्जी वाले बनकर जिएंगे बताओ? एक काम करते हैं, अपनी सब्जी की दुकान पर होम डिलीवरी लगाते हैं। ऐसा ना किसी ने करा है ना सोचा है, पर अब भी तुम ये काम करो। मेरे पास पैसे नहीं है किसी को रखने के। अब भी तुम कुछ दिन घर घर जाकर सब्जी बेचना, फिर कुछ दिन बाद मैं एक आदमी रखूंगा। उसने उधर ही काम शुरू कर दिया। सब्जी ले लो, बदनाम टिंडा ले लो, हसीन दिल रुबा प्याज ले लो। धीरे धीरे उसने अपने अंदाज से सबको मोह लिया। दुकान का काम चलने लगा। ओए, तूने नया काम खोल लिया। मुझे पता चला तुझे मौसी ने निकल दिया है। तू छोटे से घर पर रह रहा है। और तू ये बता, तू हमेशा सामान के उल्टे पुल्टे नाम ही क्यों रखता है? अच्छा नाम तुझे मिलता नहीं है क्या? बता दे आज। ओए फटी बशूरी, पहले तू अपनी आवाज ठीक कर ले, फिर जाकर मुझे बोलियो कि मैं ऐसा नाम क्यों रखता हूँ। और ये बता, तेरा वो बेवड़ा पति कैसा है? सुन्ना नाले में गिरा पड़ा था, गाड़ी उस पर चल गई। चल, अब तुझसे क्या बात करनी। चल, मैं चलती हूँ। अब तुझसे कल तेरे घर पर मिलूंगी। बस ये बात समझ, आ गए, अमीर हो या गरीब, तू नहीं सुधरेगा। आज सरपंच बड़े मूड में था और उसको मूड बनाने वाली मिल जाती है। ओए डार्लिंग, जरा यहाँ आ जा। जरा हमें अपना चेहरा दिखला जा। आज बड़ी हॉट दिख रही है। तेरे हॉट होने का कारण बता जा। अरे सरपंच जी, हमें ना छेड़ो। हम गरीब हुए तो क्या हुआ? इज्जत में अमीर है। अगर आपने मुझे परेशान किया तो आपकी शिकायत कर दूंगी। हांडू दरोगा को अपना पद देखिए आप। अरे बेबी, हमारे अंदर दिल नहीं होता। क्या सरपंच है तो क्या हुआ, जवानी अंदर से बाकी है। बेबी कभी पधारो, हमारे घर में पूरी रात दिखलाएंगे जवानी। माया परेशान होकर निकल जाती है। आज कितनी कमाई हुई? 1000 रुपए। और तुम्हारी कितनी कमाई हुई? और आज मुझे सरपंच ने छेड़ा पर मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ, 3000 की हो गई।
और तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करूंगा। एक बार मेरा काम सेट हो जाएगा मैं फिर बताऊंगा इस सरपंच को। बहुत गुस्से में था और योजना बना रहा था कि कैसे मदन से बदला ले। छनाराम, मुझे बता, मैं उस औरत से बदला कैसे लूं? उसकी इतनी हिम्मत मुझे मना करती है। उसको ना मैंने रोड पे ला दिया तो मेरा नाम चवन्नी, छाप सरपंच नहीं। मालिक, अगर आपको इस वक्त से बदला लेना है तो एक काम करना पड़ेगा। उनके घर में लड़ाई चल रही है, उसके भाई को भी उससे बदला लेना है और ये तो जग जाहिर है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। वाह चना राम, तूने क्या आइडिया दिया है। अब तो उसकी खैर नहीं, साली मेरा खड़ा नहीं करेगी तो उसके पति का काट ठाकुर दूंगा। मतलब मदन के भाई के पास जाता है। नमस्ते ठाकुर साहब, आपने हमें तो पहचाना होगा। मैं चौवनी छाप सरपंच, आपसे एक काम था। अरे आज कैसे आना हुआ सरपंच जी? जरूर कोई काम होगा, वरना आप आ जाए। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। बताएं क्या काम है? आपकी हरामी शकल बता रही है। ठाकुर साहब, हमें पता चला आपको उस मदन से बदला लेना है और हमें भी उसकी बीवी से बदला लेना है, तो दोनों हाथ मिलाते हैं और बदला लेते हैं। बताइए कैसा लगा ऑफर? हम तो तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। खराब पंचायत को ठाकुर संभाल और लेना। सरपंच के गुंडे मदन की दुकान तोड़ने आते हैं। ओए साले मदन, तूने अगर दोबारा दुकान लगाई तो तेरी अभी सब्जी कटी और फेंकी है आगे। क्या क्या तेरा काट के फेंकेंगे, तू सोच नहीं पाएगा। साले निकल जा अब यहाँ से। मदन बड़ा उदास था दुकान को लेकर और डरा हुआ भी था, क्या करेगा। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? किसने मारी तुम्हारी? और वैसे आज तुमने पैसे नहीं दिए, क्या हुआ? कमाई नहीं हुई क्या? कहाँ से लाओ पैसे? उस सरपंच के पिल्लों ने मेरी दुकान की माँ बहन एक कर दी, सालों ने सारी सब्जी फेंक दी और मेरा हजारों का नुकसान कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम टेंशन मत लो, अगली सुबह तुम्हें हमारे कमीने सरपंच की जी शकल नहीं दिख पाएगी। और तुमने अगर उसकी शकल देख ली तो मैं गंजी हो जाऊंगी। अगली सुबह हमारे सरपंच सूरज नहीं देख पाएंगे। अगली सुबह अचानक से सरपंच की मौत हो गई। किसी को पता नहीं चला किसने मारा। मदन की सफलता की खबर उसके भाइयों को पहुंच जाती है। तभी नौकर आता है। मालिक वकील भाग गया, हमें पता ही नहीं चला उसने क्या किया। तू जानता है क्या कह रहा है? चमन अगर उसको पता चल गया कि बापूजी ने सारी संपत्ति बना ली है, उसका नाम करी थी, तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। गंगाराम वकील आता है। बेटा, आज तुझे मैं एक सच्चा बताऊंगा जो तेरे भाइयों ने तुझसे छुपा के रखा। क्या आप तो गंगाराम काका हैं? आप तो बापूजी को दबाते थे। हर रोज मैंने आपको पहचान। मुझे बताओ क्या बताना है। तेरे बापूजी ने सारी संपत्ति तेरे नाम करी थी, पर ये बात उनको मुझे बताने नहीं दी। क्या सच है? अब उनको छोड़ूंगा नहीं, सालों ने भिखारी बना दिया था। तभी उसके भाई के गुंडे आ जाते हैं और उसको बंदूक की नोक पर होस्टेज बना देते हैं। उन दोनों की बेटी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर बोलती है, पुलिस अंकल, मेरे माँ बाप को बचाओ। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे माँ बाप को क्या हुआ है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन गुंडों ने मेरे माँ बाप को पकड़ लिया। पुलिस वाला लड़की के साथ जंगल में जाता है
कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती रोना शुरू कर देती है। मेरे पति को छोड़ दो, उसने क्या किया है? उसने मेरी दोनों बेटे का हक लिया है। तुझे क्या लगेगा तू उसको पकड़ लेगा? छोड़ दो उनको, वरना कैसा भाई है, अपने ही भाई को पकड़ रखा है। वरना क्या कर लेगा? इतनी गोली मारूंगा कि सोचेगा पानी कहाँ से पिए और पाड़े कहाँ लाल से। के भाई जेल में बंद हो जाते हैं। पंचायत बैठती है। जैसा मदन लाल के पिता घासोदू लाल ने लिखा है कि प्रॉपर्टी वो अपने बेटे मदन के नाम करते हैं, तो ऐसा ही होगा। घसोड़ू लाल का सब कुछ उनके दोनों बेटे खा गए हैं। अब उनका एक डंडा है, कहाँ डालना है। जानते हो, पंचायत खत्म। फिर मदन लाल ने सब्जी की ही दुकान चलाई, पर उसकी माँ उससे बदला लेना चाहती थी अपनी दोनों बहुओं के साथ। अब आगे की कहानी में क्या होगा वो आपके अगले पार्ट में पता चलेगा। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर